नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात तो लंबे समय से होती रही है, लेकिन अब उस नीति को जमीन पर उतारने की दिशा में जो तस्वीर सामने आ रही है वो ना सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि सिस्टम के अंदर तक फैले भ्रष्टाचार की गहराई को भी उजागर करती है। ताजा मामला किशनगंज से सामने आया है, जहां आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना प्रभारी अभिषेक रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है और साथ ही उनके 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। अब जरा इस कार्रवाई की गंभीरता को समझिए। प्राथमिक जांच में ही यह सामने आया कि इस अधिकारी के पास उसकी वैध आय से करीब 1,70,22,000 रुपए अधिक संपत्ति है, यानी लगभग 128% ज्यादा। यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, यह सीधे सीधे इस बात का संकेत है कि सिस्टम के भीतर बैठा एक अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल किस तरह निजी कमाई के लिए कर रहा था। मंगलवार की सुबह जब लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुटे हुए थे, उसी वक्त ईओयू की टीम ने एक साथ पटना, छपरा, किशनगंज में छापेमारी शुरू कर दी। किशनगंज में उनके सरकारी आवास पर और उनके चेंबर की तलाशी भी ली गई और दिलचस्प बात यह है कि उनका सरकारी आवास थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर था, यानी जहां कानून का पालन होना चाहिए था वहीं से कानून का उल्लंघन चल रहा था। ईओयू की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। 6 सदस्यों की टीम, 3 गाड़ियां और महिला अधिकारी भी शामिल थी। यह कोई सामान्य जांच नहीं थी, बल्कि एक टारगेटेड एक्शन था जिसमें पहले से मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई। पटना के रामकृष्ण नगर स्थित उनके घर पर भी टीम पहुंची और छपरा स्थित पैतृक घर को भी खंगाला गया। दस्तावेजों की जांच की जा रही है, निवेश के स्रोत तलाशे जा रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं यह आंकड़ा 1.7 करोड़ यानी कि 1,70,00,000 से और ज्यादा तो नहीं। अब सवाल उठता है, आखिर यह सब कैसे हुआ? जांच में यह सामने आया है कि अभिषेक रंजन ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में एक ट्रेनी दरोगा के रूप में की थी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने से उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद सिवाई पट्टी, ब्रह्मपुरा, बुचहा और मोतीपुर जैसे थानों में भी वो तैनात रहे। यही वो दौर था जब उसने बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति अर्जित की। अब यह समझना जरूरी है कि एक पुलिस अधिकारी की सैलरी कितनी होती है और उस सैलरी में इतने बड़े स्तर की संपत्ति बनाना बिना किसी अतिरिक्त स्रोत के लगभग नामुमकिन है। यानी साफ है, कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग तो हुआ है और उसी का नतीजा आज सामने आ रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक अभिषेक रंजन की नहीं है, यह बिहार के सिस्टम में लंबे समय से चल रही उस समस्या की झलक है जहां कुछ अधिकारी अपने अधिकारों को जिम्मेदारी की जगह कमाई का जरिया बना लेते हैं। पिछले कुछ सालों में आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे। कभी किसी इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद होती है, कभी किसी अफसर के यहां से सोने चांदी के गहनों का जखीरा ही निकल जाता है और कभी किसी क्लर्क के पास भी करोड़ों की संपत्ति मिलती है। कुछ समय पहले ही बिहार में एक जूनियर इंजीनियर के यहां छापेमारी हुई, जहां से करोड़ों रुपए का कैश मिला था। नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ गई थी। इसी तरह एक मोटर वाहन इंस्पेक्टर के घर से आलीशान संपत्ति और महंगी गाड़ियों का खुलासा हुआ था। और यह सिर्फ बड़े अधिकारी नहीं है, कई बार छोटे स्तर में भी कर्मचारी भी इस भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए मिलते हैं। अब सवाल यह है, आखिर यह भ्रष्टाचार पनपता कैसे है? इसका जवाब थोड़ा सा जटिल है, लेकिन सीधा भी है। जब सिस्टम में जवाबदेही की कमजोरी होती है, जब निगरानी ढीली हो जाती है, तब कार्रवाई में देरी होती है, तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार रिस्क नहीं बल्कि नॉर्मल बनता चला जाता है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि फिर एक अधिकारी यह सोचने लगता है कि अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन अब जो कार्रवाई ईओयू ने की है वो एक मजबूत संदेश देता है कि अब जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक्शन में भी दिख रहा है। अभिषेक रंजन के खिलाफ केस दर्ज होना, उनके ठिकानों पर एक साथ 4 जगह पर एक साथ छापेमारी और दस्तावेजों की गहन जांच, यह सब इस बात का संकेत है कि सरकार अब इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि यह भी सच है कि सिर्फ कार्रवाई से समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं होती।
इसके लिए सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ानी होगी, अधिकारियों की संपत्ति की नियमित जांच करनी होगी और सबसे जरूरी, ईमानदार अधिकारियों को भी उतना ही ज्यादा प्रोत्साहन देना होगा, क्योंकि हर अधिकारी भ्रष्ट नहीं होता। सिस्टम में ऐसे कई लोग भी हैं जो पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे विभाग की छवि जो है वो खराब हो जाती है। आज जब यह खबर सामने आई है तो पुलिस महकमे में एक हड़कंप सा मचना स्वाभाविक है, क्योंकि यह कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह एक संदेश है कि अगर आपने भी गलत किया है तो अगली बारी आपकी हो सकती है, और यही डर, यही जवाबदेही किसी भी सिस्टम को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी होता है। अब देखना यह होगा कि इस जांच में आगे क्या निकल करके आता है। क्या यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा? क्या और लोग भी इस जांच के दायरे में आएंगे? और सबसे अहम, क्या इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? क्योंकि अगर यह सिर्फ एक दो मामलों तक सीमित रह गई तो सिस्टम में फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौटना स्वाभाविक सा हो जाएगा। लेकिन अगर यह अभियान बन गया, अगर हर स्तर पर निगरानी बढ़ गई, तो निश्चित तौर पर इसका असर जमीन पर देखने को मिलेगा। बिहार जैसे राज्य में जहां विकास की रफ्तार को तेज करने की जरूरत है, वहां भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन सकता है, और इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि विकास का भी सवाल है। आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे एक अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, कैसे करोड़ों की अवैध संपत्ति का बड़ा खुलासा हुआ है, और कैसे यह मामला पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन साथ ही ये एक उम्मीद भी देता है कि अगर कार्रवाई सही दिशा में हो तो बदलाव कुछ पल के लिए संभव है। अब दूसरी तरफ एक और आप एंगल देखिए कि लगातार बीते एक सालों में आपने देखा होगा कि कभी किसी इंजीनियर के घर से, कभी किसी टीचर के घर से, कभी किसी और प्रोफेशन के जो सरकारी नौकरियों में लोग होते हैं, उन सभी के घर से लगातार ब्लैक मनी का एक पहाड़, एक अंबर ही मिलने लग गया है। और आपने देखा होगा कि यह बिहार के अंदर कुछ ज्यादा ही होता है। बिहार के अंदर आप देखेंगे तो कभी किसी सरकारी डॉक्टर, कभी किसी सरकारी टीचर, उनके वहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलना यह बताता है कि उनकी तनख्वाह चाहे कितनी ही हो, लाख रुपए से कम तनख्वाह क्यों ना हो, लेकिन उनके पास पैसा भरपूर रखा हुआ है। और यह पैसा आता कहां से है? सीधे सीधे तरीके से अगर इसका जवाब आप ढूंढेगा तो भ्रष्टाचार से। आपके, हमारे जैसे लोगों को ये लोग कई बार धमका करके कि आपका ये काम करवाना है तो आपको कुछ पैसे हमें देने ही पड़ेंगे, तो उस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। कुछ लोग अपना काम जल्दी करवाने के चक्कर में अंडर द टेबल काम करते हैं, और ऐसे में उनके लिए तो वो काम धीरे धीरे करके आसान होता चला जा रहा है। उनके लिए तो सारी चीजें एक बड़े प्रॉब्लम की तरह नहीं दिखती। उनको तो लगता है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वे है, कि जो लोग लंबी लाइनें लगा करके खड़े, उनका काम नहीं हो पा रहा है, हम चंद पैसे दे रहे हैं, हमारा काम हो जा रहा है। लेकिन ये उनके लिए तो एक अच्छी चीज है जो पैसा देकर के अपना काम निकलवा रहे हैं, लेकिन ये पूरे सिस्टम के लिए एक हवा बनता चला जा रहा है कि कैसे लोग धीरे धीरे करके भ्रष्टाचार के अंदर सम्मिलित होते चले जा रहे हैं, और बिहार के एक मजबूत ढांचे को, जो एक मजबूत ढांचे बनने की राह पर है इस वक्त, उसको धीरे धीरे करके बर्बाद करते चले जा रहे हैं। और ये एक बड़ी तस्वीर भी दिखाता है कि अगर इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के केसेस लगातार हमारे सामने आते रहे तो हमें पता चलता है कि ऊपर से जो केंद्र की तरफ से बिहार के लिए बजट आता है वो तो बढ़िया आता है, लेकिन नीचे जाकर के वो बजट ऐसे धीरे धीरे करके जीरो में बदलता चला जाता है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के सरकारी अधिकारियों के ऊपर किस प्रकार के एक्शंस होने चाहिए? आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस महकमे में बैठे हुए लोग हैं जो लगातार इस प्रकार के भ्रष्टाचार करते हैं, और उसके बावजूद, बिहार पुलिस में होने के बावजूद, हमारे ही जैसे लोगों को, बिहारियों को ही धमकाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप एक और एंगल समझिए। कल जब मैं ग्राउंड पर मौजूद था, मैं आपको बताना चाहूंगा, नोएडा के कई इलाकों में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बिहारी नोएडा एनसीआर में काम करने, दिल्ली एनसीआर में काम करने के लिए आया हुआ है, वो 10 से 12 हजार रुपए महीना पा रहा है, और वो डिमांड कर रहा है कि उसकी तनख्वाह कम से कम 20 हजार तो हो। बिहारी जो बिहार से बाहर है वो 20 हजार रुपए की तनख्वाह के लिए इस वक्त लड़ रहा है, और दूसरी तरफ बिहार के अंदर बैठे ऐसे सरकारी अधिकारी अंडर द टेबल काम कर करके करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ले रहे हैं। 4-4 जगह उनके आवास पर छापेमारी हुई है, तो आप समझिए कि संपत्ति कहां से अर्जित हुई होगी। और इनका तो बैकग्राउंड जांच भी होना चाहिए कि इतना कैश लेकर के और इतने सारे गोल्ड लेकर के ये लोग आते कहां से हैं। जब आप एक नॉर्मल से इंस्पेक्टर के पद पर हो तो ये सारी चीजों का जांच होना जरूरी है, और इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई, एक सख्त एक्शन होना भी उतना ही जरूरी है,
क्योंकि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सिस्टम के अंदर इस प्रकार के लोग और भी ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे और इसी प्रकार से हमारे सिस्टम को बर्बाद करते चले जाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, बिहार के अंदर बढ़ते इस भ्रष्टाचार को लेकर के? और लगातार दूसरी तरफ एक ये भी एंगल है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को लेकर के स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है, उसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।